थे कुमार गौरव का हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार गौरव, विपक्ष जरूर कई मुद्दों को लेकर हमलावर है, मणिपुर को लेकर खास तौर पर, लेकिन इन दिनों हम एक खास बात जरूर देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री दिन ब दिन आक्रामक होते जा रहे हैं विपक्ष पर। देखिए, बिल्कुल इधर कुछ दिनों से देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री लगातार आक्रामक रहे हैं, लेकिन आज इस तरह का अटैक प्रधानमंत्री अमूमन नहीं करते हैं। आज जो उन्होंने इंडिया जो नाम विपक्षी ग्रुप का रखा गया है, इसको उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से, इंडियन मुजाहिदीन से, इस तरह की संस्थाओं से जोड़ा है, वो एक आश्चर्यजनक है और दिखाता है कि प्रधानमंत्री शायद बहुत ज्यादा ही गुस्से में है विपक्ष को लेकर। क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन भी आतंकी गतिविधि करता है, भारत के खिलाफ काम करता है, लेकिन अपने नाम के साथ इंडिया जरूर जोड़ लेता है। आतंकी गतिविधि करता है, भारत के खिलाफ काम करता है, लेकिन अपने नाम के साथ इंडिया जरूर जोड़ लेता है। उसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी भी जब यहाँ आई, वो देश को लूटने आई, गुलाम बनाने आई, लेकिन उसने भी इंडिया जोड़ा। तो इंडिया नाम जोड़कर लोग इमोशन क्रिएट करके लाभ उठाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि भारत अब काफ़ी आगे निकल चुका है, इसलिए आम जनता हर बात को समझती है, लिहाजा विपक्ष को इसका कोई लाभ नहीं होगा। विपक्ष को उन्होंने फ्रस्ट्रेटेड और बिना मुद्दे का गठबंधन जो इंडिया है उसको करार दिया है प्रधानमंत्री में ने। साथ ही उन्होंने ये भी अपने सांसदों से ये कहा है कि जो बचे हुए वक्त हैं चुनाव से पहले का, उसमें जनता के बीच जाएं, काम करें, और 3-3 महीने का जो टास्क मिला है भारत सरकार की कई योजनाओं को ज़मीन तक पहुंचा है कि नहीं, उसकी रिपोर्टिंग करनी है, आम लोगों से संपर्क साधना है, इन तमाम चीज़ों पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है। इतना ही नहीं, 2024 को लेकर प्रधानमंत्री अपने सांसदों में इतना जोश भरना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी दिखाते हैं अपने आप को, और उन्होंने कहा कि तीसरा टर्म जो होगा उसमें भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन प्रधानमंत्री 2024 के बाद का भारत कैसा हो उसका खाका अपने सांसदों के सामने खींचते हुए नजर आते हैं। साथ ही इंडिया एट 2047 यानी अभी 2023 से 24 साल बाद का भारत कैसा हो उसका भी सपना दिखा रहे हैं बीजेपी के सांसदों को पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में। तो कहीं ना कहीं अपने सांसदों को एक बड़े विजन के साथ मैदान में और चुनावी क्षेत्र में उतारना चाहते हैं, और विपक्ष पर आक्रामक भी हैं। तो कुल मिलाकर एक जो संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, विपक्ष जिस बयानबाजी में फंसा है, जिस हंगामे में फंसा है, आप उससे प्रेरित ना हो, आप उसमें न उलझें, बल्कि आप काम करें। संसद में अगर आते हैं तो 31 बिल पेश होने हैं, उन बिल्स की स्टडी करके आएँ, जिसमें मुद्दे पे आपको बोलना है, पूरी तैयारी के साथ है, ताकि आम जनमानस में जनता जो हमें वोट देता है, जो हमसे उम्मीद रखा है, उसके उम्मीदों पे आप खड़े उतरे और उसके सामने आपकी एक बेहतर छवि बने। जी बिल्कुल कुमार गौरव, आपने बड़ी सही बात कही। यहाँ पे विजन को क्लियर किया गया है एनडीए की तरफ से खास तौर पर, लेकिन एक खास बात ये रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव के जरिए 24 साल बाद तक का विजन यहाँ पर रखने की पूरी कोशिश की है प्रधानमंत्री ने। लेकिन खास तौर पर हम इस पर चर्चा करेंगे कुमार गौरव, जो शायद आज दिन भर की सुर्खियां बनी रहेंगी, ये कि कहीं ना कहीं विपक्षी दलों की ये मंशा है, कोशिश है कि वो इंडिया नाम से, इंडियन इमोशन से लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश करे, सेंटिमेंट्स को रखने की कोशिश करे और वैसे ही लोगों से कनेक्ट करे। लेकिन यहीं पर प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं देखिए अंग्रेजों के जमाने की याद दिला दी, आतंकी संगठन से जोड़कर रख दिया। तो एक तरह से प्रधानमंत्री एक अलग ही परसेप्शन जनता के बीच में क्रिएट करना चाहते हैं इंडिया नाम पर। देखिए, बिल्कुल उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की, और उन्होंने जो अभी कांग्रेस पार्टी है उसके बारे में ये कहा कि अंग्रेज़ों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और जाहिर सी बात है उसके जो संस्थापक थे वो उस वक्त विदेशी मूल की थी, और जाहिर सी बात है ये एक मुद्दा कहीं ना कहीं आम जनता और अपने सांसदों के मन में प्रधानमंत्री लाने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों का जिक्र उन्होंने इंडिया नाम के साथ कनेक्ट करके बोला कि ये भी अपने नाम के आगे इंडिया और इंडियन जोड़ते हैं, ताकि इमोशन इनके साथ रहे, जो देश के लोग हैं वो इनके साथ जुड़े, और उसका नाजायज़ फ़ायदा वो उठाते हैं चूँकि भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधि करते हैं। विपक्ष को उन्होंने कनेक्ट किया है, चूँकि बीजेपी लगातार ये कहती है कि जो भारत तोड़ो गैंग है, टुकड़े टुकड़े जो गैंग है, उसके साथ विपक्ष के तमाम नेता जाकर जेएनयू में खड़े हो जाते हैं, कभी अपनी पार्टी में उसको पदाधिकारी बनाते हैं। तो ये पहले से बयानबाजी बीजेपी और कांग्रेस विपक्ष के बीच में के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है, और उसी को प्रधानमंत्री ने एक नए तरीके से पेश किया है। पूरा का पूरा हमला अगर कहीं है तो विपक्ष के ऊपर है कि टुकड़े टुकड़े गैंग हो या अंग्रेजी मानसिकता, अंग्रेजों वाली मानसिकता
से ये लोग बंधे हुए हैं, देश का विकास नहीं अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के खिलाफ जो उनका तमाम एजेंडा है कुमार उसको गौरव,